हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज एक बार पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित गुणोत्तर श्रेणी और प्रश्नावली 9J स्टार्ट करेंगे। अब 9J पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से पहला है अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी नाम से स्पष्ट है, अनंत का मतलब होता है अनगिनत, दूसरे भाषा में अपरिमित, जिसे अंग्रेजी में इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं। तो एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो। जैसे हमारे अगर कोई पूछ सर में कितने बाल हैं तो कोई गिन पाएगा, कोई बोलेगा तो कहेगा सर जी आपके सर में अपरिमित रूप से अनेक बाल हैं। कोई पूछे आकाश में तारे तो आप क्या कहेंगे, अपरिमित हैं, अनंत हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट है, अनंत श्रेणी, तो एक बार मैं पुनः डिफिनीशन, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिभाषित हो, अनंत श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास हो जाए 2, 4, 6, 8, 10 ... अब यहाँ से कोई कहेंगे सर समांतर श्रेणी, बिल्कुल ये एक श्रेणी तो है। अब वो मतलब नहीं कि हम समांतर है कि गुणोत्तर है, बस पदों की संख्या अनंत होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे यह एक कौन सी श्रेणी होगी, अनंत श्रेणी होगी। और ये समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल लिए हैं हमने। इसके बाद मान लेते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है ... ये गुणोत्तर श्रेणी क्या, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या कितनी है, अनंत है। तो यह भी किसका एग्जाम्पल होगा, अनंत श्रेणी का ही होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा कि एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित आबलिक, ठीक है ना, अपरिभाषित आबलिक अनंत हो, अनंत श्रेणी कहलाती है। और अगर हम बारे में बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स अभी मैंने दिया है, वही एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद सपोज करते हैं एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ए है। एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद ये है और सार्व अनुपात r है, पदों की संख्या n है। तब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होगा, तब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होगा वो होगा a 1 - r⁴n होल बाई 1 - r। इतने ही तो होगा भैया। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Sn बराबर a - ar⁴n होल बाई 1 - r। इसे और अच्छा लिखने चाहें तो Sn बराबर a बाई 1 - r माइनस ar⁴n होल बाई 1 - r। कोई दिक्कत है किसी को? इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सर जी गुणोत्तर श्रेणी का आप यही क्यों सूत्र लगाए हैं, r⁴n-1 होल बाई r-1 भी होता है ना। बिल्कुल होता है, मैंने यह चीज़ बताया है। लेकिन यहाँ अगर पूछे कोई ये सूत्र क्यों लगाए हैं तो हम यही कहेंगे कि r > 1 होगा। बोलो, जब r का मान 1 से छोटा होता है तभी तो यही लगाते हैं भैया। मतलब जब सार्व अनुपात का मान इकाई से कम हो, इकाई का मतलब कितना होता है, 1 से कम हो, तो उसके लिए हम यही फार्मूला फॉलो करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब एक हमारा और नियम सुन लीजिएगा और जानते भी हैं। एक हमारे पास है 2 और एक हमारे पास 0.2। ये 2 रुपया है, ये 20 पैसा है। अगर इसका हम लोग घन करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और इसका घन करें तो 8 तो होगा, लेकिन 3 अंक क्या लगेगा, 0.1, 2 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अरे भाई 0.2 0.2 0.2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 1 2 3 1 2 और ये 3 हो गया। मतलब क्या है कि मेरे पास पहले 2 था जिसका घन 8 आया,
मेरे पास पहले 20 पैसा था जिसका घन 0.008 आया। अब अगर कोई पूछे तो यहाँ से आप एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब किसी छोटी संख्या का घात बढ़ाकर मान निकालते हैं तो उसका मान और भी क्या होता है, छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास 2 था, ये क्या हमारे पास था 2 का घन किया 8, बड़ी संख्या मतलब जब इकाई से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, जब किसी संख्या, अब वो संख्या 1 से बड़ा होगा, जब 1 से बड़ी संख्या का घात बढ़ाते जाते हैं तो उसका मान भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम बात करें 2 की तो 2 का पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, 2 के पावर 3 8 होगा, 2 के पावर 4 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। मतलब क्या है कि संख्या जो हमारा 2 है वो इकाई से बड़ा है कि छोटा है, इकाई से बड़ा है। अब क्या है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ाते जा रहे हैं, n का मान घात जो है, जैसे जैसे 2 का घात बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका मान भी क्या हो रहा, बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप किसी छोटी संख्या के घात का मान बढ़ाते जाएंगे तो उसका मान क्या होगा, कम होता जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या है कि Sn बराबर a होल बाई 1 माइनस आर माइनस ए आर टू पावर n होल बाई 1 माइनस आर। अब n बहुत बड़ा घात है, इससे बड़ा घात, ठीक है ना, n पदों तक अगर बात करें तो इससे बड़ा घात नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, ये इसके तुलना में नगण्य हो जाएगा, और जब नगण्य हो जाएगा तो इसको हम कैलकुलेशन से बाहर कर लेंगे और इस प्रकार से यस इनफाइनाइट इक्वल a बाई 1 माइनस आर पाएंगे। मतलब क्या है कि जब आपसे कोई अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र पूछे तो आप कहेंगे सर जी a बटा 1 माइनस आर। लेकिन इसके लिए एक प्रतिबंध मैंने बताया कि सार्व अनुपात का मान 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब ये फार्मूला फॉलो होगा। अरे भैया जब हमारे पास r का मान 1 से बड़ा होगा तो ये काहे नगण्य होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अनंत गुणोत्तर श्रेणी दिया गया हो और उस सिचुएशन में r का मान इकाई का मतलब 1 से कम हो, तब उस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र एस इनफाइनाइट इक्वल a बाई 1 माइनस आर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो इस चीज़ को आप लोग भली बात नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 9J पर। अब 9J को हम शुरू करने से पहले एक फंडा आपको और देना चाहते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल पूछा जाए तो s इनफाइनाइट इक्वल a बाई 1 माइनस आर होगा। प्रतिबंध है कि r का मान 1 से छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास दूसरा जो आता है आवर्त दशमलव कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में पढ़े हैं ना। रियल नंबर में आप लोगों ने पढ़ा था क्या, अगर लिखा 0.23 पर बार लगा है तो बार कहें चाहे 2 बिंदी लिख दें, बात एक है। इसका मतलब होता है इसका रिपीटेशन है। कितनी बार रिपीटेशन है, इनफाइनाइट टाइम। मतलब इसको लिख सकते हैं 0.2323, ठीक है ना, 232323 डॉट एट सो वन। इतनी बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब क्या 0.23 पर 2 बार अगर मतलब इस पर लगा तो इन संख्याओं का रिपीटेशन ऐसे होगा। अगर लिखा हो 0.23 पर बिंदी तो इसका मतलब 3 का रिपीटेशन होगा। कितने टाइम, इनफाइनाइट। 0.23333333 जितना लिख पाइए उतना। अगर लिखा 4.123 सब पर लगा है तो इसको लिखेंगे क्या, 4 पॉइंट, ठीक है ना, 4 प्लस लिख दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है ना। 4 प्लस लिख करके 0.123 एट सो वन इनफाइनाइट टाइम। इतनी बात तो कन्फर्म है। अगर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करें तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आवर्त दशमलव में इसमें आपके किताब में दिया कि जब किसी भिन्न को दशमलव में परिवर्तित किया जाता है, जब किसी भिन्न को दशमलव में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें बहुधा कोई एक
अथवा अनेक अंक बार बार आता रहता है। यदि बार बार आने वाले अंक या अंकों के ऊपर दशमलव का चिन्ह लगा दिया जाए तो इस दशमलव को आवर्त दशमलव कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें 2 बेसिक कॉन्सेप्ट दिए और इसके तुरंत पश्चात अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं और जो प्रश्नावली होगा वो अगले वीडियो में होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।